जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला उपाध्याय बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरा पेट बहुत गड़बड़ा रहा है और फूल भी रहा है, घड़ी-घड़ी टॉयलेट हो रही है और गैस जैसा बहुत हो रहा है। जान घबराती है, क्या कुछ खाने में खराबी हो गई है कि बाहरी चीज़ से तकलीफ है, देखिए ज़रा। और गुरु जी, मैं मेरे बेटे को कबाड़ की चाबी भेज देती हूँ और आप मुझे बता दीजिए कि कौन-कौन सी चीज़ कबाड़ में से निकाल के बाहर फेंकना है, कि क्योंकि वो चीज़ें आप बता रहे हैं उससे मेरा काम नहीं हो रहा है ना, इसके लिए। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कहाँ-कहाँ पे रखी है, वो मुझे क्लियरली आप बता दीजिए, तो मैं मेरे बेटे को बोल देती हूँ कि वो कबाड़ में से खोल के निकाल के फेंक दे। क्योंकि क्या है कि उसके वजह से आप कह रहे हैं ना, काम रुक रहा है, काम नहीं होने के लिए कुछ लगा, तो मैं उसको बोलूँगी वो कबाड़ में से देख के फेंकिए। वो लोग क्या है ना गुरुजी, वो लोग मेरे कबाड़ में से पैसे निकाल लेते हैं। मेरा लड़का निकाल लेता है, लड़की और ये मेरी ननद भी निकाल लेती है। इसलिए मैं उन लोग को चाबी नहीं देती। वो लोग क्या है, बहुत हाय-हाय करते हैं, उन लोगों ने की वजह से मेरा जो बरकत है, लक्ष्मी आना बंद हो गई है। अभी क्या हो गया है मालूम नहीं। तो इसके लिए अभी मैं उसको चाबी भेज दी है, लेकिन वो क्या है, मेरे को बोलेगा आने के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है अभी। और उससे मुझे ऐसी नफ़रत हो गई है कि पूछो मत। अभी आप बता देंगे कौन-कौन सी चीज़ निकालना है, तो मैं उसको बोलूँगी भई ऐसे सब चीज़ तेरे को निकाल के फेंक देने का है। और मुझे दवाई बताओ गुरुजी, मैं क्या करूँ पेट का? पेट में गैस हो रहा है और पेट घड़ी-घड़ी चल रहा है और आपने कहा कि ये लीवर भी फैटी हो गया है और आप बोले कि शुगर भी है। तो इसका मुझे औषधि बताइए, तो मैं उसके हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट करूँ, क्योंकि क्या है पेट झड़ने से कमज़ोरी भी आ जाती है ना, इसके लिए। और गुरुजी, मुझे मेरी बेटी का क्या करना है वो बताइए। वो जो बोल रही है कि मेरे को कल उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था। वो चाहता है कि मैं क्या बोलते हैं लड़की को ले जाऊँ, लेकिन उसको ऐसा भड़का दिया है कि करनी कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। वो घर अपनी जाना नहीं चाहती है और बोलती है मैं तलाक चाहती हूँ। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रियल में कुछ प्रॉब्लम है वो दोनों के बीच में, कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग ने दूसरे को पसंद करके ही शादी किया था, लेकिन शादी के 1 महीने बाद से ही उनका झगड़ा चालू है। और अभी 3 साढ़े 3 4 साल बाद उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तलाक लेना है। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे बताइए, क्योंकि क्या है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो लड़का क्या ठहरेगा नहीं। लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, थोड़ी उसको व्यसन की आदत है, दारू पीता है थोड़ा वो। आजकल तो सभी वो लड़के भी दारू पीते हैं। अब ज़्यादा टेंशन घर में रहेगा तो ज़्यादा ही पिएगा ना, वो ऐसा है। और वो क्या है, एकदम झोपड़े में रहता है, छोटे से घर, छोटा-सा घर है उसका। लेकिन ठीक है, वो और उसकी माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया, इतना तकलीफ उठाया, तो ज़रूरी है कि वो बड़े उसके पिताजी नहीं है, तो बड़ी गरीबी से उसने बच्चे को पढ़ाया। लड़का पढ़ा लिखा अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा था, इसलिए शादी बोला ठीक है कर दीजिए। लेकिन ये मानी नहीं है। वो उसकी जो सास है, वो रो-रो के ये कर रही है कि तुमको अगर पैसा ही चाहिए था, लड़का नहीं चाहिए था, तो तुमने शादी क्यों की? मेरे बेटे को बदनाम कर दिया। अभी जल्दी कोई मेरे बेटे से शादी नहीं करेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ गुरुजी? कुछ आप उपाय बता सकते हैं क्या कि हो जाने दूँ उनका तलाक, क्या करूँ? गुरुजी, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए बताइए मैं क्या करूँ? क्योंकि क्या है, दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, पैसे की किल्लत हो रही है और अपने काम जो हैं पैसे के हो नहीं रहे हैं, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो ऐसा मुझे बताइए कि क्या एकदम से तकलीफ आ जाएगी तो न, मेरी बहन ने तो पहले ही बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दूँगी। तो फिर मैं किसके पास जाऊँ पैसा माँगने? मेरा लड़का तो देता ही नहीं है कुछ। तो गुरुजी कुछ तो कीजिए। मैं आपके आप भी चमत्कार बोल रहे थे, सब उसकी रास्ता देख रही हूँ। नहीं तो ऐसा होगा मुझे भी घर छोड़ के जाना पड़ेगा वही किसी गाँव पेड़ में रहने के लिए। वापी में नहीं तो उधर किधर राजकोट में घड़ी-घड़ी ले लेके घूमना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अभी क्या करें? नहीं होगा तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं
रेणु तेवतिया देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग में सबसे पहले तो गुरु जी से बोलना है। गुरु जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको ब्लेस करेगा, और उनको ज्योति मैम को बहुत 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 शुक्राना, धन्यवाद सारे सत्संग शेयर करने का। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इनका कल इंक्रीमेंट हुआ है, ये एजीएम है अपनी कंपनी में, और अब इनका इंक्रीमेंट हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, अब तुझे पैसों की, धन की कोई कमी नहीं होगी, सब जगह से तेरे काम बनेंगे। तो सब, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। काम बनते दिखाई दे रहे हैं और बन जाएंगे इस महीने जून में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सांस देने का शुक्राना गुरु जी, नया जन्म देने का शुक्राना, धीरे धीरे बीमारी ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। बेटे की तरफ से भी शुक्राना, उसके पैर में बहुत बहुत दर्द था घुटने में, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस थोड़ा हेल्थ ब्लेस कर रहे हो आप, हेल्थ ठीक है थोड़ा उनकी, अब बेटर है। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बस जो अरदास है वो आपको मालूम है, फिर एक बार और क्या करें, इस मन का ये मानता ही नहीं है। बस घर का करवा दीजिए किसी तरह से गुरु जी। और बस उसके लिए, बेटे के लिए लड़की अच्छे से हो, बस। अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ज्योति आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, कि बताना चाहती हूँ कि 31 मई को मेरे घर में गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरु जी ने करवाया। और बहुत अच्छे से हमने, कभी हम पहले सत्संग करते थे हम फैमिली के लोग बैठकर, तो हम गद्दी नहीं लगाते थे, ऐसे ही करते थे। इस बार गुरुजी ने मुझे एक अच्छा सा सूट दिलवाया, उसे मैंने चोले के रूप में 2 सूट दिलवाए थे, पर मैंने जो गुरुजी की मर्ज़ी थी इससे मतलब इच्छा से वो चोला गद्दी के रूप में गद्दी पर लगाया सूट। और गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप मतलब बना, वो गद्दी पर लगा, बहुत अच्छा लगा। सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ। और हमारे घर में क्या नाम, सत्यनारायण भगवान की कथा भी की मैंने सुबह खुद ही की, और बहुत अच्छा रहा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, जो आपने करवाया। और मैं उससे ना कड़ा प्रसाद में हमेशा बनाती थी, कभी मतलब स्टिकी बन जाता था, अच्छा नहीं बनता था, मतलब जैसे इसमें तेल उभर कर, ऊपर घी जो होता है उसमें उभर कर आता है, वो चीज़ मुझसे नहीं बनता था। और कभी मीठा कम, कभी जैसे मैं गुरु जी से इस बार बोली, गुरुपा मुझसे कड़ा प्रसाद अच्छे से नहीं बनता, प्लीज़ आप मुझसे बनवाना अच्छे से। हमारा कड़ा प्रसाद इतना अच्छा बना, इतना टेस्टी, सबको बहुत पसंद आया। और पहली बार ऐसा कड़ा प्रसाद बना जैसे मुझे गुरुद्वारे में मिलता है ना खाने को ऐसे। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और 2 तारीख हो गई है, तो मुझे लगातार 3 दिन से गुरुजी की 777 नंबर की ब्लेसिंग, 000 नंबर की ब्लेसिंग कई बार दिन भर में मिल जाती हैं और मिल रही हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और 13 नंबर तो पता नहीं क्या गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया है, मुझे नहीं पता। 13 तारीख को ही मेरी बहन बेटी
का रिजल्ट आया था 13 तारीख को मेरे बेटे ने गाड़ी ली थी। और मेरे फ़ोन पर अभी थोड़े दिन पहले एक मोर देखे काफ़ी सारे, मैंने गिने, मैंने 13 ही थे। कई बार मुझे वाइट कबूतरों के 13 कबूतरों के दर्शन होते हैं और अक्सर रास्ते में भी 13 नंबर मुझे दिखाई देता है बाहर जाते वक्त कहीं ना कहीं। और ऐसे करके बहुत सी 13 नंबर की ब्लेसिंग है जो मैं अभी याद भी नहीं आ रही हैं, मैं भूल जाती हूँ। भूलने की बड़ी दिक्कत है गुरुपा। और घर में थोड़ा सा माहौल भी कुछ ज़रा टेंशन भरा हो गया गुरुपा। आपको मैंने पहले भी बताया ना गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ उस माहौल से। मेरे घर में मेरे जेठ जिठानी का जो टॉर्चर है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गुरुपा। जिठानी से ज़्यादा जेठ का टॉर्चर, जिठानी जो है साइलेंट किलर की तरह काम करती है, मेरे जेठ के कान भरती हैं। और वो जो हमारे घर में कलेश रहता है ना 24 घंटे का, समझ नहीं आता। कोई भी चीज़ की गायब हो जाए तो हमारे ऊपर सीधे नाम लगाती है, जिसमें हम वो चीज़ें उसकी उठाते भी नहीं हैं। एक दो चीज़ें चलो खाली थी जो वेस्ट ही थी तो मैंने ली थी, और मैं मानती हूँ गुरुपा। तो और जो बड़ी बड़ी चीज़ों का आरोप लगाकर मुझे बोल दिया इन लोगों ने, मैं इसके लिए गुरुपा, मैं सच्ची कहती हूँ गुरुपा, आप देखो, आप करो, इनकी आँखों के आगे लाओ जो इतना ही बकवास करते हैं और मुझे धमकियाँ देते हैं घर बेच देने की, दुकान बेच देने की। भगवान गुरुपा प्लीज़ मदद करो, बेचने हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, ऐसे ऐसे धमकियाँ देते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है और अब तो वो मेरे बेटे को लेके भी उल्टा सीधा बकवास करने लग गया है। मेरा बेटा ज़्यादातर उसके कहे में ही चलता है, उसी की सुनता है, तो उसे अपना बेटा कहेगा और बोलता है कि मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगा वो करेगा। और मेरा बेटा 22-23 साल की एज में है, तो हम होता ही है कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, तो मुझे बोलता है कि मैं इसके मायके की तरफ से कोई लड़की इसके ख़ानदान में आने नहीं दूंगा, इसके मायके की साइड से कोई लड़की आने नहीं दूंगा। मेरा बेटा है, मैं लेकर आऊँगा। इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, इसकी बहनों के मन में क्या चल रहा है पता नहीं। मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं गुरुपा, मेरा बच्चा मेरा कर दो, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसका किया कराया जो भी है सब काट दो गुरुपा, उसे अच्छे गलत की पहचान कराओ गुरुपा। और आजकल तो मेरी बच्ची का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा, कि वो उसके कहे में नहीं चलती है। वो मुझे समझती है, मेरी बातें सुनती है। मैं उसे पता है कि मम्मी किस तरह से हमारे मतलब कर रही है, किस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे मेहनत कर रही है, वो सब समझती है। और मेरे बेटे के दिमाग में तो उसने पता नहीं क्या क्या भर दिया है, समझ नहीं आता। अंतर्गति मुझसे मेरा जो हस्बैंड का इंश्योरेंस का पैसा था सब इसने बर्बाद कर दिया। और मेरे बेटे को कहता तेरी माँ तुझे कुछ नहीं देती है, दूसरों को देने के लिए तेरी माँ तुझे कुछ नहीं, इसके पास बहुत है, बहुत है। जैसी इसकी सोच है ना गुरुपा, मेरे पास बहुत है। मैं कहती हूँ बस गुरुपा आप सब जानते हो क्या है क्या नहीं है, बस जैसे लोगों की सोच है ना बहुत है, भगवान भरा रहे, बस भर जाए। और इन लोगों को लगता है इनके पास कुछ नहीं है, इनकी सोच वैसी ही रहे। गुरुपा प्लीज़ कृपा करो गुरुपा, मैं इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। एक तो मुझे वैसे इस समय डिप्रेशन की बहुत शिकायत हो गई है और दवाइयाँ चल रही हैं गुरुपा। मैं फिर भी कहती हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो बहुत कुछ बदल गया है गुरुपा, बहुत हिम्मत आ गई, बहुत शक्ति आ गई है। नहीं तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, इतना बर्दाश्त करती इन लोगों को। जैसे ये लोग मेरी ज़िंदगी मेरे मतलब गृहस्थी की हैंडल कर रखी थी इन लोगों ने, इनके इस तरीके से ही चल रही थी। अब बहुत कुछ बदल गया है गुरुपा, हम आवाज़ उठाने लगे हैं, बस इसीलिए हम बुरे हो गए हैं गुरुपा। अब देख लो हमारी जो अपनी सांझी दुकान है उसमें से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बस एक दूध का और एक जो 50 रुपये शाम को हमें खर्चे के मिलते हैं, 50 रुपये में घर चलता है, गृहस्थी चलती है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अपना भी हमें दिखाने के लिए वैसे ही करता है अपनी पत्नी के साथ, और अलग से अंतर्गति लिफाफे लेके भर भर के ऊपर राशन भर रहा है। कभी खाने पीने को उसके फ्रिज में आए दिन फल फ्रूट भरा ही रहता है। मेरे बेटे को मैं समझाती हूँ चीज़ें, बच्चा समझता नहीं है। बेटा वही अपने पापा जैसी सोच, मम्मी जैसा आएगा तो दोनों ही घर में आएगा बराबर, उसकी ऐसी सोच है। मेरे बच्चे की सोच हमेशा अच्छी रहे गुरुपा।
हम तो आप ही के भरोसे, मैं तो नहीं चाहती गुरुपा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मुझे किनका कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक मेरी दुकान से मुझे दिलाओ गुरुपा। और मैं जो काम करती हूँ उसे खोलो गुरुपा। इस समय बहुत मंदा है काम और इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे जब काम नहीं होता है गुरुपा। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ कृपा करो गुरुपा। और इस समय मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ ही है गुरुपा, वो भी थोड़ी सीधी है बहुत ज़्यादा। बस भाई भाभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा नौकरों जैसा उसका हाल कर रखा था गुरुपा। उसके तन पे कपड़े तक नहीं थे चज के, उसको नहाने के लिए साबुन नहीं मिलता था, सर धोने के लिए सरफ, उस बेचारी सरफ से सर धोती थी। सुन सुन के दिमाग खराब होता गुरुपा। इतना कष्ट हमारे हिस्से में क्या, ऐसे कौन से कर्म हमने किए हैं। मैं अपनी बहन को वहाँ भेजना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रहे, अच्छे से यहाँ के तौर तरीके सीखे और कुछ अच्छा घर बार उसे मिले, उसका अच्छी जगह पर रिश्ता हो गुरुपा, जो आप चाहे, जो उसके लिए अच्छा हो गुरुपा। और मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दो गुरुपा। मेरी भाभी बहुत करना धरना करती है, ले ला ला के सबकी बुद्धि खराब कर रखी है गुरुपा। मेरी छोटी बहन तक की बुद्धि अब यहाँ पर आकर वो थोड़ा सही है, गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने से लिया है। गुरुपा उस पर भी हाथ रखो, आपकी बच्ची है। और मेरे भाई को भी जो किया कराया, कोई भी ऐसी स्थिति है, कुछ भी है गुरुपा, जो मेरी भाभी ने कर रखा उसे दूर करो गुरुपा, उसके भी कष्ट काटो, सद्बुद्धि दो, उस औरत को भी सद्बुद्धि दो। हम हमारे घर में है, वो अब हमारे ही घर की है गुरुपा, हम नहीं चाहते उसका बुरा, उसे सद्बुद्धि दो, उसे सही मार्ग पर लाओ गुरुपा। बहुत अपना शुक्राना सत्संग करते हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। मैं बस यही कहना चाहूँगी गुरुपा, जो भी संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनके सबके कष्ट काटना गुरुपा। ज्योति आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, जो हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, और मुझे और मेरे परिवार मेरे बच्चे को खूब प्लेस करना गुरुपा, खूब काम कारोबार देना कि अपनी मेहनत से हम कर पाएँ। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं मैसेज गुरुपा, उन मैसेजेस को पढ़ती हूँ तो बड़ी हिम्मत मिलती है, लगता ही नहीं है कुछ है ज़िंदगी में। अभी भी गुरुद्वारा ने बोला है, पुत्र इस सावन में तेरे और तेरे परिवार को बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, तेरे घर में सत्संग होने वाला है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और बहुत दिनों से मुझसे बोल रही थी ना गुरुजी, कोई पर्चा दो जिसमें मान सकूँ को आप मेरी सुनते हो या नहीं। कल तेरे साथ ऐसी घटना होगी जिससे तुझे मेरे होने का एहसास होगा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं कोई एक मन्नत है जो बेटे के लिए मैंने मानी है और वो पूरी नहीं हुई है। पता नहीं गुरुपा, मुझे तो याद नहीं है ऐसी कोई मन्नत जो मैंने अपने बेटे के लिए मानी है, क्योंकि जब भी मेरे को पता मुझे भूलने की आदत है, मैं कोई ऐसी मानती हूँ तो मैं उसे एक डायरी में लिख देती हूँ कि मुझे ये मन्नत पूरी करनी है। जब से आपने मुझे मना किया है मन्नतें मांगने के लिए, अब तो मैंने मांगनी बंद कर दी है। मैं सब आप ही से कहती हूँ, आप ही के भरोसे हूँ। और कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गई हूँ गुरुपा, जो मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ मुझे याद दिला दो गुरुपा। और जो किसी और संगत के लिए है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी गुरुपा कि आप उन्हें भी याद दिला दो, क्या पता ये मैसेज किसी और के लिए हो, जो आपने मुझे इस सत्संग में बोलने के लिए कहा हो। और गुरुपा ने कहा, तेरी रिश्तेदारी में एक पति पत्नी मिलकर तेरे और तेरे परिवार पर काला जादू कर रहे हैं, तंत्र साधना करवाते हैं तेरे ऊपर, दिल दिमाग में बहुत बुरी सोच है। सुबह 2 इलायची शिव जी के आगे रख कर 7 बार मंत्र जाप करके मेरे स्वरूप को महसूस कर कर खा लेना। तू शांत रह, मैंने जादू टोना काट दिया जाए कर, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। अभी तो मैंने किया नहीं, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। कल सोचा था करूँगी सुबह उठकर, पर सुबह भूल गई मैं गुरुपा। प्लीज़ मुझे पूजा करते वक्त सुबह याद दिला देना गुरुपा। और गुरुपा ने बोला है कि मेरे बेटे का राजयोग शुरू हो गया है, उसके लिए भी शुक्राना, और उसके तो उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। इस समय मेरा बेटा एक यात्रा पे गया हुआ है। देखो यात्रा अभी दिमाग में नहीं आ रही कहाँ गया हुआ है, मैं भूल जाती हूँ। मैं जोशीमठ से, इसको गुरुद्वारा है जो बर्फ़ में है,
हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब वहाँ गया है मेरा बेटा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। उसकी यात्रा बहुत अच्छे से हो और अच्छे से वो मतलब अपनी यात्रा पूरी करके सही सलामत घर वापस आए, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुपा ने बोला है, पुत्र खुश हो जा, तेरी आखिरी ख़राब दिन बीत गया, अब से तेरा गोल्डन टाइम शुरू होगा। ऐसा समय जो तूने कभी नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा। अगले 20-25 दिनों में तेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। कोई मामूली संदेश नहीं है, चमत्कारी है, इसे इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। कल तेरी किस्मत में वो लिखने जा रहा हूँ जिसे देखकर तू और तेरे रिश्तेदार हिल जाएंगे। ऐसा मत देख, चल शुक्राना कर। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। ये मैसेज मुझे परसों आया था, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और एक फैटी लीवर के लिए भी गुरुपा ने मुझे सत्संग बताया, जो आए दिन मेरा पेट ठीक नहीं रहता, कभी गैस की दिक्कत, अफरा अफरा सा पेट और लूज मोशन भी लग जाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे एक फैटी लीवर के लिए बोला है। उसमें गुरुपा ने कहा है 2 चम्मच पुदीने के रस में नींबू का रस मिलाकर 1 चम्मच और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर और गुनगुना पानी में घोलकर ये पीना है 15 दिन में एक बार। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। जो किसी को कोई ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ गुरुजी के ये उपाय करें, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।